कैसे मतलब, तो इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और मैंने जे की अपडेट्स और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन करना मत भूलना। सो नाउ वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, ठीक है। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का एक रीजन है, मैग्नेटिक फील्ड का एक रीजन है। अब इसके अंदर एक सर्कुलर लूप है। इस बार ये ऐसे टर्न कर रही है, मतलब देखो, ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड का एक रीजन है, यहाँ पे एक सर्कुलर लूप रखी हुई है। वो अब गोल गोल इस तरह घूम रही है, पूरी ऐसे रोटेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में है। तो अब देखो, ये हमारे पास अब जब रोटेट कर रही है तो इसके अंदर कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड वाला रीजन, इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी वो चेंज हो रही हैं। जब ऐसे ऐसे घूमेगा है, जैसे जैसे ये घूमेगा घूमेगा घूमेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होंगी। और जब पूरा स्ट्रेट आ जाएगा तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो पास हो रही है वो जीरो होंगी। और फिर जब वापस टर्न करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से पास होने वाली बढ़नी शुरू हो जाएगी। ऐसे ऐसे करके घूमता घूमता जाएगा, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है। तो यहाँ पे एक फाई भी बन होएगा, तो इसका इसका जो फाई होएगा इसमें एक करंट पास होएगा। लेकिन हम फिलहाल उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। पहले हम फाई को लिखते हैं जरा। फाई बी ए, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। अब यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है हमारे पास, कौन सा, जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। तो ये हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। हम इसे खोल के लिख लेंगे। क्या इतनी बात समझ में आती है? तो यहां से हम इसे लिख देते हैं फाई इज इक्वल टू, हम रोटेशन पढ़ते हैं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो थीटा को हम लिख रहे हैं फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे अगर ईएमएफ निकालना है तो उसके लिए मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डी फाई बाई डी टी, इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी माइनस बी ए साइन ओमेगा टी। इसको मैंने डिफरेंशिएट किया, लेकिन हम लेंस लो कहता है कि हमारे पास ईएमएफ जो होएगा माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। तो डी फाई बाई डी टी की वैल्यू तो ये आ रही है, तो ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी बी ए साइन ओमेगा टी। और एक ओमेगा बाहर भी तो आएगा, हाँ यहाँ पे एक और ओमेगा आएगा, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये। अच्छा, मान लो मैं, और हमारे पास अगर ये जो हमारे पास लूप है ये n टर्न्स की है, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स, है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर दूंगा, n बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे रिजल्ट में लिख देता हूँ n बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा, हमारे पास ये जो हमारे पास एन, ये जो वैल्यू है एन बी ए ओमेगा ई नॉट होएगा, एन बी ए ओमेगा इसको ले रहे हैं, ये है हमारी ई नॉट है मैक्स ईएमएफ, मैक्स ईएमएफ। तो यहां से E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये एक बढ़िया सा रिलेशन आ गया, है ना। यहाँ पे साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। जब ये 1 बन जाएगा, यानी जब हमारे पास एंगल 90 डिग्री होगा, यानी इस वाली पोजीशन में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही, तो ईएमएफ सबसे ज्यादा बनेगा, है ना। जब सबसे, तो हमारे पास यहाँ पे जब ये हमारे पास इसकी वैल्यू मैक्सिमम होएगी यानी 1 होएगी, तो ये हमारे पास ई नॉट यानी मैक्सिमम ईएमएफ होएगा एन बी ए ओमेगा। और इसको, ये हमारे पास एक बढ़िया सा रिलेशन है, ठीक है।
मान लो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड वाला रीजन है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड वाला रीजन है एक छोटा सा। यहाँ पे हमारे पास एक लूप, ये हमारे पास एक लूप, ये x डिस्टेंस हमारे पास टाइम के साथ x डिस्टेंस इसमें से निकला, ये v वेलोसिटी जो कि कांस्टेंट है, v कांस्टेंट के साथ एंटर कर रहा है हमारे पास। हमें फाई बताना है और ईएमएफ बताना है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं लिखूंगा इसकी डिस्टेंस मैं l मान लेता हूँ, ये चीज मैं l मान लेता हूँ। तो मैं ये वाला एरिया लूंगा जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास हो, तो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल्स टू बी एल एक्स। क्या इतनी बात समझ में आती है? ये x और l ये एरिया हो गया, तो इसको मैं डिफरेंशिएट जब कर दूंगा डी फाई बाई डी टी बी एल एक्स हमारे पास चेंज हो रहा है। x मेरा जैसे जैसे ये अंदर v कांस्टेंट जा रहा है, x बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये हमारे पास x एक वेरिएबल है। जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो x को हो जाएगा dx बाई dt, और dx बाई dt होता है हमारी वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा EMF इज इक्वल्स टू BLV, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, ये होता है। अच्छा, अभी हमने पढ़ा कि जब हमारे पास EMF यहाँ पे BLV आ रहा है ना, EMF अगर ये है तो करंट कितना आएगा? अगर रेजिस्टेंस मान लो R है तो BLV अपॉन R, ये करंट होएगा। R हमारा रेजिस्टेंस है, मटेरियल का जो भी रेजिस्टेंस होएगा वो डाल देंगे, सिंपल। ठीक है। अच्छा, अगर हमें फोर्स निकालनी है वो होती है BIL, है ना, तो I की वैल्यू रख देंगे, F आ जाएगा B स्क्वायर, B को मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा, ये हो जाएगा BLV अपॉन R, साथ में L, ये हो जाएगा B स्क्वायर। तो ये देखो एक बार मैं ये डायरेक्ट लिख दूंगा, ये मैं लिख रहा हूँ अब B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार से अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ। अब ये मोशनल ईएमएफ क्या होता है? मान लो एक कंडक्टर को हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, उसके अंदर क्या होंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। उसे मैंने v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव किया, उसके अंदर फिर एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। क्यों? अब इसका कारण क्या है? देखो, इसका एक बार कारण देखो, यहां पे सबसे पहले एक मैग्नेटिक फील्ड में लगा देता हूं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड मैंने लगा दी। जब मैंने यहां पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर को नहीं रखा था तो इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कैसे थे? रैंडम, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, है ना। अब v की डायरेक्शन तो अंदर की तरफ है, v वेलोसिटी के साथ ये जा रहा है, ठीक है, v वेलोसिटी के अंदर एक जा रहा है। जैसे ही इसके अंदर v वेलोसिटी के साथ इसे मूव करेंगे b मैग्नेटिक फील्ड में, इसके अंदर एक ईएमएफ जनरेट होएगा। ईएमएफ जनरेट होएगा कैसे? देखो, v इधर b इधर, ठीक है, इस तरफ एक ईएमएफ जनरेट होएगा। इसकी लेंथ में ले रहा हूं L, ठीक है, एक बार देखो इसे, ठीक है, एक ईएमएफ जनरेट होएगा। अब हमारे पास इसका एक बार फॉर्मूला देखते हैं पहले से, और इसे डिराइव भी करते हैं। इसे डिराइव करने के लिए देखो क्या कर रहा हूं मैं, मान लो यहां पे, या एक काम करते हैं, ये सबने नोट कर लिया होगा,
पूरे मैं अच्छे से एक बार डिराइव करके दिखाता हूँ। देखो यहां पे हमारे पास ये मैंने लिया रॉड को, इसको v वेलोसिटी के साथ किया, ये मैग्नेटिक फील्ड लग रखी है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लग रखी है। कुछ टाइम बाद ये v वेलोसिटी के साथ मूव करते करते यहां पे आ जाएगी, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आती है? मान लो इसको मैं ले रहा हूं dx, इस डिस्टेंस को मैं ले रहा हूं dx, ये लेंथ थी l। अब ये तो नहीं होगा ना मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने से इसकी लेंथ बढ़ रही है या घट रही है, लेंथ तो उतनी रहेगी। ये चीज बढ़ रही है या बढ़ेगी या घटेगी, ये वेरिएबल है, ठीक है। तो एक बार फाई लिखते हैं। अच्छा हमारा फाई क्या होता था? एक पर्टिकुलर एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, फाई इज इक्वल्स टू बी ए, ठीक है। देखो इसे बी ए, यहां पे हमारे पास एक मिनट, अब कहीं ये कह रहे हैं कि मैंने बी डॉट ए क्यों नहीं लिया, है ना। देखो यार ए अंदर की तरफ है, एरिया वेक्टर मान लो अंदर हो या बाहर हो उससे भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम यहाँ पे जो फाइल लेते हैं वो मॉड वाला लेते हैं, हम यहाँ पे फाइल लेते हैं मॉड वाला, ठीक है। तो यहां से ये आ जाएगा, इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डी फाई बाई डी टी। अब यहां पे वेरिएबल क्या है? क्या बी वेरिएबल है? बताओ, बी वेरिएबल है? बी चेंज हो रही है? नहीं। क्या चेंज हो रहा है? एरिया चेंज हो रहा है, जिसकी जैसे जैसे बढ़ रहा है हमारे पास dx की लेंथ चेंज हो रही है, एरिया चेंज हो रहा है, तो ये आ जाएगा b dA बाय dt। क्या ये बात समझ में आई? dA बाय dt, एक a हमारा क्या आएगा? L इंटू dx, L इंटू dx, तो इसको रखते हैं b d L इंटू dx dt। L कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, d फाई बाय dt b L dx बाय dt, यहां लिख रहा हूं, कहीं कहीं पता नहीं कहां लिखी जा रहा हूं, ये थोड़ी जगह की कमी की वजह से। d फाई बाई डी टी बी dx बाई dt क्या होता है? v, bl v। और d फाई बाई dt हमने क्या पढ़ा था? फैराडेज क्या कह के गए थे? ये होता है हमारा EMF, ठीक है। और ये v यही वाला है, ठीक है। एक बार से देखो, तुम्हारा फाइनल यहां पे फॉर्मूला आ रहा है बी एल वी, नोट कर लिया होगा। अब आगे देखते हैं। मैं एक पॉइंट बता रहा हूं, पहले मैं एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूं, फिर एक बार रोटेशनल ईएमएफ देख लेंगे, फिर दोनों के क्वेश्चंस एक साथ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो मैग्नेटिक, मान लो अब मैं पावर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाऊंगा, यही मान के चलो मैग्नेटिक फील्ड में ही रखी हुई है, ठीक है, उसके बिना तो होएगा ही। इसको मैंने V बनाया है, यहां पे V बनाया, L लेंथ की रॉड है। अब यहां पे तो हमारा डायरेक्ट हमारे पास जो ईएमएफ है BLV से हमारा काम हो गया, इससे हमारा डायरेक्ट काम हो गया। लेकिन हर क्वेश्चन में ये चीज हम नहीं यूज कर सकते, क्यों? देखो तुम कह रहे हो कि इतनी देर डेरिवेशन में लगाया और अब कह रहे कि ये हर जगह यूज होएगा। मेरे कहने का मतलब है, देखो मान लो
मैंने एक, ये रॉड है, ये v वेलोसिटी के साथ ऐसे जा रही है, ये भी लेंथ l की है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है मान लो। अब बताओ इसका ईएमएफ कैसे निकलेगा? अभी भी वैसे ही निकलेगा। क्या इसका ईएमएफ बीएल भी होगा? ये रॉन्ग आंसर है, ये नहीं होगा। इसका अब हमें कंपोनेंट लेना पड़ेगा। मान लो ये थीटा एंगल पे था, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, v साइन थीटा, ये होगा v कॉस थीटा। ठीक है, कंसेप्ट कहता है, अब एक कंसेप्ट नोट करो, कंसेप्ट कहता है कि जो हमारे पास वेलोसिटी का कंपोनेंट, वेलोसिटी कंपोनेंट which is perpendicular to length of rod, जोन सा वेलोसिटी का कंपोनेंट लेंथ ऑफ रॉड के परपेंडिकुलर होगा, we need to use that component only। हमारे काम का सिर्फ वो वाला कंपोनेंट होएगा, बाकी दूसरा कंपोनेंट हमारे किसी काम का नहीं होगा, ना ये हमारे पास v वेलोसिटी किसी काम की है, हमारा काम का है v sin थीटा। तो यहां से हमारे ईएमएफ की वैल्यू आएगी PLV sin थीटा। ठीक है, नोट कर लिया होगा। अब इसी क्वेश्चन को एक और देखने का नजरिया है, देखो इस क्वेश्चन को देखने का नजरिया यही एक और है। देखो आपने ये नोट कर लिया होगा ना, कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव लेंथ, कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव लेंथ, कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव लेंथ क्या कहता है? मान लो मैंने v के कंपोनेंट्स नहीं लिए, सिचुएशन अभी भी सारी वही है, क्वेश्चन हमारा वही है। ठीक है, हमारे पास यहां पे क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं हुआ। अब मैं एक नई चीज बताने जा रहा हूं, देखो मान लो इफेक्टिव लेंथ के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मुझे सिर्फ मैं इस v की जगह अब l का कंपोनेंट लूंगा, इसको मैंने थोड़ा प्रोड्यूस किया, और ये थीटा एंगल, ये भी एंगल थीटा ही होगा। ये कितनी है? L/2। अच्छा, v को हम ना हमेशा सेंटर ऑफ मास पे दिखाते हैं, v को हम सेंटर ऑफ मास पे दिखाते हैं, तो ये ऑब्वियस है L/2 पे ही होगा। अगर किसी और पॉइंट पे उन्होंने v दे रखा होगा तो वो बताएंगे कि उसकी लेंथ कितनी है, अगर नहीं दे रखा मतलब सेंटर ऑफ मास पे ले रखे। देखो हाँ, ये L/2 है, इसका जरा कंपोनेंट लो, ये आ जाएगा L/2 साइन थीटा, और इसका हमारा इसका भी ऐसे यहां कंपोनेंट लेंगे, ये भी आ जाएगा L/2 साइन थीटा। थोड़ा मैं इसको साफ डायग्राम और बनाता हूं, देखो एक बार मैं इसका साफ डायग्राम बना रहा हूं। ये मान लो इसका मैं अब साफ डायग्राम बना रहा हूं, देखो यहां पे मान लो ये हमारे पास रॉड थी, किस लेंथ की? L लेंथ की, v वेलोसिटी से जा रही थी,
हम हमें पता है कि ये हम v हमें किस सेंटर ऑफ मास पे दे रखे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा L/2, ये भी हो जाएगी L/2। अब मैं v के कंपोनेंट्स लेने की जगह L के कंपोनेंट्स ले रहा हूं। ये अगर थीटा एंगल है तो ये भी थीटा एंगल होगा। तो यहां से देखो, जब मैंने इसका कंपोनेंट लिया तो वो आएगा, इधर लेंगे तो L/2 cos थीटा आएगा, इधर लेंगे तो L/2 sin थीटा आएगा। इसको इधर लेंगे L/2 sin थीटा आएगा, और दूसरी तरफ लेते हैं L/2 cos थीटा। तो यहां से जो इफेक्टिव लेंथ आ रही है वो आ रही है L/2 sin थीटा प्लस L/2 sin थीटा, वो आ रही है L sin थीटा। हमारे फॉर्मूले में रख देते हैं। अब L की जगह L sin थीटा ले रहे हैं, B L V, ये इफेक्टिव वाला है, तो ये हो जाएगा B L V sin थीटा। देखो वही वाला आंसर आ गया। देखो तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला होता है, जो इसमें L होता है वो इफेक्टिव होता है, L इफेक्टिव इंटू V। क्या इतनी बात समझ में आती है? कुछ नया पता चला हो तो एक बार लाइक कर देना। ठीक है। अब जरा एक बार रोटेशनल ईएमएफ देख लेते हैं। इसका सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है, जितना आप करो अभी उसके सवाल खत्म नहीं हुए मोशनल ईएमएफ के। लेकिन एक बार मैं जरा ये समझा दूं, फिर दोनों के एक साथ करेंगे। रोटेशनल ईएमएफ, हमने मोशनल ईएमएफ में क्या किया था? हमने मोशनल ईएमएफ में एक कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया था, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया था, और उसे v वेलोसिटी से मूव किया था, तो उसके अंदर एक ईएमएफ जनरेट हो रहा था। अब हमने एक रॉड ली, एक कंडक्टर लिया, उसको एक तरफ से हिंज कर दिया और उसको एक ओमेगा से घुमा रहे हैं। अब इसमें जो ईएमएफ जनरेट होगा हमें वो बताना है, ठीक है। तो मान लो एक छोटा सा एलिमेंट मैं ले रहा हूं, कितने थिकनेस का? dx थिकनेस का, कितने डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पे। इसके पास एक वेलोसिटी होगी इस छोटे से एलिमेंट के पास जब ये घूम रहा होगा, लेकिन अब ये ओमेगा से ये पूरी रॉड घूम रही है, पूरी मान लो l लेंथ की है, तो इसको v को हम अगर ओमेगा x लिख दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ठीक है। जब हमने इसे मूव किया, अब इसका हम स्मॉल ईएमएफ ले रहे हैं। क्या लेंगे देखो जरा एक बार, इसका हम स्मॉल ईएमएफ ले रहे हैं तो वो आ जाएगा, एक मिनट, वो आ जाएगा बी वी एल। क्या आ जाएगा सोचो, उसको हम स्मॉल डीएक्स लेते हैं, ठीक है। v क्या था? अब v क्या था? ओमेगा एक्स, b ओमेगा एक्स dx de। इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट कर रहा हूं, b ओमेगा एक्स dx, यहां 0 से लेके l, तो ये आ जाएगा b ओमेगा एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 से लेके l, ठीक है। ये आ जाएगा हाफ, ये आ जाएगा हाफ, क्या मैं 3 क्यों बार बार लिख रहा हूं, b ओमेगा एल स्क्वायर, b ओमेगा एल स्क्वायर। इतना नोट करो अभी। अब देखो
देखो अब इसके सवाल करते हैं इन दोनों के, ठीक है। मान लो हमारे पास ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है जिसकी मान लो ये आर है, आर इसका रेडियस है, ठीक है, इसका रेडियस आर है, सेमी सर्कुलर रिंग है, इसको V से मैंने मूव किया है, मैग्नेटिक फील्ड B लग रखी है, तो बताओ इसका EMF कितना होगा, बताओ एक बार से ट्राई करो। होप आपने ट्राई किया होगा, एक बार देखो इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी। इफेक्टिव लेंथ सिर्फ इतनी होगी, हमें ये पूरी नहीं लेनी, बस एंड पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट तक जितनी लेंथ बन रही है उसे देखना होता है। एंड पॉइंट से ये एंड पॉइंट्स पे जितनी लेंथ बन रही होती है उसे देखना होता है। ये आ जाएगा, ये आ रही है R प्लस आर इफेक्ट बी एल इफेक्टिव V, ये आ जाएगा B इंटू 2R V, ये आ रहा है आंसर। एक बार चेक करो आपका आंसर क्या मैच कर रहा है, और अगर मैच कर रहा है तो जरा अपने लिए एक बार ताली बजा दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मान लो तुम्हारे पास ये एक रॉड है, इस बार मैंने V वेलोसिटी एक एंगल पे दे दी, ये लेंथ L है, इसको एक बार ट्राई करो, इसका E निकाल लो, ठीक है, एक बार से ट्राई करो। होप आपने ट्राई किया होगा। देखो यहां पे अब ये हमें डिसाइड करना है कि हमें इफेक्टिव लेंथ वाला फॉर्मूला यूज करना है, इफेक्टिव लेंथ वाला मेथड यूज करना है, या वेलोसिटी के कंपोनेंट्स लेने हैं, वो हम पे डिपेंड करता है। हमें जो आसान दिख रहा होगा हम वो लेंगे। इस केस में मुझे वेलोसिटी के कंपोनेंट्स लेना थोड़ा आसान लग रहा है, आंसर दोनों से सेम आएगा। अगर हमने मेथड को अगर सही तरीके से यूज किया तो आंसर दोनों का सेम आएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे ये तो पहले से ही सही डायरेक्शन में लग रही है, तो इसको हमें कंपोनेंट लेने का कोई मतलब लग नहीं रहा। मुझे वेलोसिटी लेनी अब आसान लग रही है, वेलोसिटी कंपोनेंट लेना आसान लग रहा है, तो मैं इसके कंपोनेंट्स ले लेता हूं, v cos थीटा v sin थीटा, तो यहां से आ जाएगा b l v cos थीटा। एक बार से नोट करो, अगर कोई इफेक्टिव लेंथ वाला फॉर्मूला यूज कर रहा है उससे लंबा थोड़ा हो सकता है, कंफ्यूजन आ सकती है, आंसर उससे भी सेम आएगा, उससे आंसर अलग नहीं आएगा, ठीक है। अगर कोई चाहे तो एक बार उसे ट्राई भी कर सकता है, आंसर देखना सेम आएगा, ठीक है। एक बार से नोट करो, इफेक्टिव लेंथ से भी आंसर हमारा सेम ही आता है, बिल्कुल। एक बार देखते हैं, देखो ये रोटेशनल ईएमएफ का क्वेश्चन है। मान लो एक ये हमारे पास हाफ डिस्क है, ठीक है, मैंने यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है सिर्फ इतने रीजन में, इधर कुछ नहीं है, सिर्फ इतने रीजन में, और ये एकदम मैग्नेटिक फील्ड की जहां पे खत्म हो रही है उस जगह पे हिंज हो रखा है, ठीक है। इसका ईएमएफ बताना है, अगर इसका रेडियस r है, इसका रेडियस अगर हमारे पास r है तो इसका ईएमएफ बताना है। एक बार से ट्राई करो, होप आपने ट्राई किया होगा। देखो मान लो ये अब हमारे पास फिलहाल पाई एंगल पे है, ये मैग्नेटिक फील्ड में एकदम यहाँ पे इसकी लाइन के साथ है, तो ये पाई एंगल बना रहा है ना। जब जरा सा हिलेगा ये, मान लो उसके बाद कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी, है ना, तो मान लो वो थीटा एंगल होगा, है ना। पाई में
कितना एरिया मैग्नेटिक फील्ड में से पास हो रहा है, वो है पाई आर स्क्वायर 2, कैपिटल लिखता हूं, पाई आर स्क्वायर 2, है ना। यहां पे ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, जो पाई इधर जाके डिवाइड, ठीक है। जब थीटा एंगल बनाएगा तो ये हो जाएगा थीटा आर स्क्वायर बाई 2, तब एरिया कवर होएगा थीटा आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब यहां पे जब पाई था कितना था, पाई आर स्क्वायर बाई 2, और जब थीटा था थीटा आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। इतनी बात समझ आती है। तो हमारे पास फाई बनेगा, फाई क्या बनेगा देखो, बी ए, है ना, बी ए बनेगा, जो कि होगा बी थीटा आर स्क्वायर बाय 2। कितनी बात समझ आती है, ये फाई है, एक है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, ईएमएफ, इसे डिफरेंशिएट करते हैं जरा, डी फाई बाय डी टी, चेंज क्या हो रहा है, थीटा बी आर स्क्वायर बाय 2 डी थीटा बाय डी टी, ठीक है। और डी हमारे पास, अरे यार एक मिनट, देखो डी थीटा बाय डी टी क्या होता है, ओमेगा। तो यहां से हमारा ये चीज है हमारी ईएमएफ, ठीक है। ईएमएफ की वैल्यू है बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2, एक बार इसे नोट करो, और काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसे एक बार अच्छे से नोट करो। बस नहीं, अगली वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। इस वीडियो में होप्स आपको चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। ओके, थैंक यू।